प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप थंबनेल देखे होंगे कि आज मैं क्या कहने वाला हूँ और आज मैं जो भी कहने वाला हूँ वो एकदम सच है और सत्य है और सच्ची दास्तां मैं अपनी बयां करना चाहता हूँ और वास्तविकता है वो बताना ही आवश्यकता है। मैं चाहता था ये चुप बैठूं पर दिल बोला बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होता है। हम लाख छुपाएं वो, क्योंकि अंतिमतः ईश्वर को जवाब देना ही पड़ेगा। तो मैं आपको मेरी दास्तां बताने वाला हूँ कि कैसे मैं बर्बाद हो गया हूँ और कैसे मैं नशे में डूबता जा रहा हूँ और इसके बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु भी आए या ब्रह्मा आए या शिव जी भी आए तो भी मैं उस डूबने से नहीं बच पा रहा हूँ। इतनी लत नशे में मैं डूबा हूँ कि बयान नहीं कर सकता और ऐसे इतना डूबता जा रहा हूँ कि अभी सब खत्म ही हो गया है और कुछ भी नहीं बचा है। तो मैं ये कहानी इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आप इस चीज़ से बचिए, मेरी तरह डूबो मत। मेरी तरह जिन एकदम ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। कम विचार तक मेरे नहीं है, वो भी ख़त्म हो गए, सब शून्य सा हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। तो इतना तल्लीन, इतना नशे में डूब रहा हूँ और स्वयं महादेव भी आए ना तो भी बचा नहीं सकता। तो सामान्य पृथ्वी पर देवी देवता तो छोड़ो, मनुष्य तो दूर की बात है। तो मुझे अभी इससे कोई बचा नहीं सकता, मैं ख़त्म तो होने ही वाला हूँ। तो बस मैं अपनी दास्तां बता दूँ तो दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए, बाकी और क्या है, फिर भी दिल तो टूट ही गया है। तो मैं अपनी जो दास्तां है वो सुनाना चाहता हूँ, एक शायरी के साथ मैं बताऊँ तो थोड़ा सा बयां करने में आसान हो जाए। शायरी ऐसी है। अकेलेपन में ही समेट ली है ज़िंदगी मैंने, अकेलेपन में ही समेट ली है ज़िंदगी मैंने। तुम छोड़ दो सारी कोशिशें मुझे समझाने की, तुम छोड़ दो सारी कोशिशें मुझे समझाने की। अब भरोसे पर भी भरोसा नहीं रहा मुझे। आप शायरी से ही पता चला कैसे मैं ख़त्म हो गया हूँ और उस नशे में डूबा जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप मेरी ये दास्तां सुन के उस नशे से बचो, उस नशे में डूबना मत कभी। डूब गए तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि महादेव भी आए ना तो भी आपको बचा नहीं सकते। स्वयं परम परमात्मा भी आए ना, उस नशे से आपको डूबने से नहीं बचाता। और एक बार डूब गए तो ऐसा कोई भी नहीं है, आपको जान से आपके टुकड़े टुकड़े करे तो भी वो नशा नहीं छूटेगा, आपकी आत्मा में वो विद्यमान रहेगा और कभी भी आप उस परम सुख और संसार का भोग नहीं कर पाओगे। आप उस नशे में डूबते जाओगे, आपको वही संसार के सारे सुख भी उस लत के कारण आपको फीके नजर आएंगे। सुंदर सुंदर स्त्रियां भी आपको वो लुभावनी नहीं लगेंगी, उतना नशे में डूब जाओगे। तो इस नशे से आप बचो, इसका आपको मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे तरह आप बर्बाद हो जाओगे। तो मेरी जो ब्रेकअप हुआ, मैं जिसकी आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं वो शुरू करता हूँ। मेरी प्रेमिका का नाम सहित मैं सब कुछ बताऊँगा, कौन कौन सी प्रेमिका आई थी, क्या क्या हुआ, कैसा मेरा बर्बादी की शुरुआत हुई, वो कहानी मैं आपको बयां कर रहा हूँ। प्रथम मेरे जीवन का आधार ही नष्ट हुआ था पहले ब्रेकअप से। पहले ब्रेकअप जब हुआ, जो मेरी प्रेमिका का नाम था मोह, मोह नाम के प्रेमिका से जब मेरा ब्रेकअप हुआ, उसके बाद मेरा पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। एक ही क्षण में मैं अकेला हो गया था, जैसे कि लग रहा था कि जैसे पृथ्वी पर कोई है ही नहीं है, बस मैं ही एक हूँ, बाकी कोई नहीं है। मिट ही गए एक ही क्षण में। मैं उस परिवार के लिए टॉपर बनने की कोशिश करता था, बहुत धन इकट्ठा करने की कोशिश करता था, जिस परिवार को खुश रखने के लिए मैं दिन रात सोचता था, उनको कुछ भी कमी ना हो, सारी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता था। पर वो जब मेरा मोह नाम की प्रेमिका से ब्रेकअप हो गया तो मेरी माँ के प्रति जो मोह था वो भी नष्ट हो गया, मेरे पिताजी के प्रति जो मोह था वो भी नष्ट हो गया, मेरे भाई बहनों के प्रति जो मोह था वो भी नष्ट छूट गया। यानी मोह नाम की प्रेमिका को छूट गया तो सब कुछ छूट गया। उसके बाद मुझे ये समझ में आने लगा कि पिछले जन्म के जब मैं कुत्ता था तो मेरे माता पिता भी अलग थे, जब मैं बैल बना तो मेरे माता पिता अलग थे, अभी मनुष्य बना हूँ तो अभी माता पिता अलग, भाई बहन अलग है, सब रिश्तेदार अलग है। मोह के कारण ही
मैं उनसे जुड़ा था, हमारे रिश्ता सही चल रहा था। मैं अपने माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदारों के लिए मदद के लिए, उनके लिए दिन-रात मैं मेहनत कर रहा था। टॉपर बनने की कोशिश कर रहा था, अच्छा जॉब प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। मैं 5वीं में था तो मैं टीवी देखने से छोड़कर मैं बिज़नेस की किताबें पढ़ता था कि अच्छे से बिज़नेस कमाऊँगा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूँगा, जिससे मैं परिवार को खुश रखूँगा। पर मोह का साथ जब मेरा ब्रेकअप हो गया तो ये सारा कुछ जो मुझे मोटिवेशन देती थी कुछ करने की, वो सारा कुछ छूट गया। मोह नाम की प्रेमिका के साथ थी। मोह नामक की प्रेमिका थी मेरे जीवन में, तब मैं अपने परिवार के प्रति आकर्षण था, वासना थी, उनके गुलाम बनने की मेरी इच्छा थी, जीवन भर उनके लिए गुलाम बनूँ ये ऐसी भावना मेरी थी। पर जब मोह के साथ ब्रेकअप हो गया ये सारा कुछ छूट गया। वासना छूट गई परिवार के प्रति, मोह था, आकर्षण था परिवार के प्रति, वो सब छूट गया मोह के ब्रेकअप के साथ। और मैं आत्म केंद्रित होने लगा। आत्मा के प्रति जो विकृति थी मेरी वो नष्ट हो गई और मैं आत्मा में समाहित होने लगा, एक आकृति बनने लगी मेरी आत्मा की। मोह के साथ ब्रेकअप होने के बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चला गया था, बहुत डिप्रेशन में चला तो गया घर था। छोड़ते ही सारे परिवार भी एक क्षण में नष्ट हो गए। सारा कुछ परिवार, एक रिश्तेदार, जितने सारे लोग एक ही क्षण में मेरे से जुदा हो गए, यानी छूट गए। उसके प्रति जो समर्पण था, जिम्मेदारियां थीं, उनके गुलाम बनने की जीवन भर इच्छाएं थी मेरी, उनका गुलाम रहूं, उनके सानिध्य में आनंद मनाऊं, उनके लिए नाम कमाऊं, उनके लिए धन कमाऊं, वो सारा कुछ विचार एक क्षण में नष्ट हो गए। मैं डिप्रेशन में चला गया और मैंने घर छोड़ दिया। उसके बाद मैं डिप्रेशन में भटकता रहा, क्योंकि मोह ही नहीं रहा। मोह था तो मेरा परिवार था, धन था, धन कमाने की इच्छा थी, नाम कमाने की इच्छा थी। मोह के साथ ब्रेकअप होके ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था और मेरा फिर से लोभ के साथ ब्रेकअप हो गया। लोभ ने छोड़ दिया, यानी लोभ ने छूट गई लोभ। उसके बाद मैं और डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद मेरी जो अनैतिक कार्य करने की भावना थी वो नष्ट हो गई, जिसके कारण मैं चाहता था कि अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करूँ, अच्छा खाना इकट्ठा करूँ, अच्छा बैंक बैलेंस इकट्ठा करूँ, बहुत सारा रिश्वत लेके अपने अपने परिवार के लिए इकट्ठा करूँ, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की दर के लिए धन संपदा ब्लैक मनी इकट्ठा करूँ। मैं अपनी विजय माल्या और नीरव मोदी को अपना आदर्श मानता था। उसके कारण मैं बहुत सारे बैंकों से कर्जा लेके विदेश में जाके सेट हो जाने की मेरी महत्वाकांक्षा थी, उस पे भी फेल हो गया। उसके बाद मैं महसूस करने लगा कि मेरी जो संपत्ति इकट्ठा करने की आशा थी, जीवन की सारी सुख भोगों को अधिकतम प्राप्त करने की मेरी महत्वाकांक्षा थी, मैं उसके लिए लोगों को ठगना चाहता था, धोखा देना चाहता था, उनका छीनना चाहता था, रिश्वतें लेना चाहता था, बहुत कुछ रिश्वत दे के अपने अनैतिक कार्यों को मैं करना चाहता था। ज़्यादा से ज़्यादा भोग करना चाहता था, शारीरिक, मानसिक वाहवाही लेना चाहता था, दूसरों की क्रेडिट लेना चाहता था और अपनी वाहवाही करना चाहता, अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहता था। इतना कुछ करना चाहता था पर लोभ ने मेरा साथ छोड़ दिया। उसने ब्रेकअप कर लिया, वो छोड़ दी मुझे। उसके कारण मेरी ये सब जो इच्छाएँ थी, महत्वाकांक्षाएँ थी, ये दिल ही टूट गया इसे कसब करने का। मैं नहीं कर पाया। लोभ था, होता तो लोभ होती तो मैं ये सब करना चाहता था। उसके लिए ही मैं करना चाहता था। अपने परिवार के लिए एक विशेष कुछ करूँ, ये सोचता रह गया मैं। लोभ नहीं थी तो परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर पाया। खुद अपने के लिए भी नहीं कर पाया। ज़्यादा से ज़्यादा भोग करने की कोशिश थी मेरी, पर वो भी लोभ नहीं रही। सब दिल ही टूट गया, मन बिखर गया मेरा ऐसा। क्या ही बताऊँ मैं। मैं दिन-रात सोचता था, जब लोभ मेरे साथ थी, तो मैं ये सोचता था तुम होती तो ये करता, वो तुम होती तो ये करता, तुम होता तो ऐसा होता, वो होता। ऐसा मैं सोचता रहा। उसकी याद में डूबा रहा पर कुछ नहीं हो सका, वो फिर लोभ वापस ना आ सका। फिर मेरा मन शांत होने लगा एकदम। ना मोह रही, ना लोभ रही। दोनों ने साथ छोड़ दिया तो मन स्थिर होने लगा, बुद्धि स्थिर होने लगी। करने के लिए सिर्फ एक ही बचा था, सिर्फ आत्मा में समाहित होने लगा था। आत्मा ही एक सहारा थी, क्योंकि मन बुद्धि भी और लोभ और मोह पर डिपेंड थी, वो भी नष्ट होने लगी थी। मेरी मेरा मन और बुद्धि एकदम शांत होने लगी थी।
क्योंकि जो भी मैं कुछ करना चाहता था सब लोभ और मोह के लिए ही कर रहा था, क्योंकि मोह के कारण परिवार जुड़ा था और परिवार के लिए बहुत कुछ चाहिए था, उनको सुख संपत्ति चाहती थी, इसके लिए लोभ था और लोभ भी चली गई तो सब बर्बादी हो गया है। मोह और लोभ के साथ ब्रेकअप होने के बाद मेरा तीसरा ब्रेकअप मत्सरिया के साथ हो गया। जब तक तो ठीक था मोह लोभ, पर मत्सर्य चला गया तो जीवन की एक मस्ती थी वो पूरी उतर ही गई पूरी। कुछ जोश ही नहीं था, मस्ती थी तो जीवन में जोश था कुछ करने का। दूसरों को सफलता देखकर मेरे मन में जलन होने लगती थी, मैं उनको कैसे नीचे गिराऊं और मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, जो मेरे से द्वेष रखते हैं उनको कैसे जलाऊं, कैसे उनका मजाक उड़ाऊं। ये सब मेरे मत्सर्य के साथ जब ब्रेकअप हुआ तो ये सब सारा छूट गया। मैं चाहता दूसरों की सफलता से, दूसरों की संपदा से मैं असंतुष्ट होता था। मुझ में उसमें जोश आ जाता था जिसके कारण मैं बहुत सफलता प्राप्त कर सकता था जीवन पे। पर मत्सर्य चला गया तो मैं जो सफलताएँ मिलती थी, जिससे लोभ और मोह था, जिसके कारण ही वो सब हो सकता था, उनका साथ छूटा सो मत्सर्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। क्योंकि जो भी था उनके कारण ही था और मत्सर्य ने छोड़ दिया तो मन और गहराई जाने लगा। मेरी बुद्धि और आत्मा में डूबने लगी और इसी से मेरा पतन का कार्य शुरू हुआ। मत्सर्या ने ब्रेकअप दिया तो एकदम से शांति सा हो गया। किसी के लिए कोई दोष ही नहीं उत्पन्न हो रहा था, किसी के लिए जलन ही नहीं हो रही थी, तो मैं कैसे जीता? असंभव सा हो गया था। किसी को कैसे नीचे गिराऊं ये भी विचार नहीं आ रहे थे, ये सारे विचार नष्ट हो गए मेरे। मत्सर्य ने मुझे छोड़ दिया, सारे विचार खत्म हो गए, मन और गहराई में जाने लगा, डूबने लगा। दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो भी आस-पास हो, उनको सबको मैं नीचा दिखाता था। वो जब मत्सर्या ने साथ छोड़ दिया, उसके साथ ब्रेकअप हो गया, तो उस दिन से मैंने एक भी आदमी को नीचा नहीं दिखाया। तो जीने का ये था कि नीचा दिखा के अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने का जो मेरी महत्वाकांक्षा थी, वो सारा बर्बाद हो गया। जिस दिन मत्सर्या ने ब्रेकअप कर दिया, सब कुछ खत्म ही हो गया अंदर का। अंदर की जो मस्ती थी पूरी उतर ही गई है। तो जीने का कोई जो सहारा था ना वो एकदम छूट गया। जीने का मन था, बुद्धि थी, वो सारा उस मत्सर्या ने जब छोड़ा तो एकदम शांता से हो गया, शव जैसा हो गया हूँ। क्या बताऊँ? मोह, लोभ और मत्सर्या के साथ ब्रेकअप होने के बाद मेरे जो विषय थे, व्यक्ति थी, वस्तु थी, इनके प्रति जो आकर्षण था वो धीरे-धीरे कम होने लगा था। और मैं एक इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, अपने संसार को बचाने के लिए मैं प्रयास कर रहा था, पर असफल रहा। लोभ, मोह, मत्सर्या ने मेरे साथ छोड़ दिया। वैसे ही मेरे विचार और मेरी भावनाएँ, मेरी वासनाएँ नष्ट होने लगी थी और उनका आधार, मेरी जो ऊर्जा थी, वो भी नष्ट होने लगी। वो बाष्पीभवित होने लगी, जैसे जल बाष्पीभवित हो जाता है और ऊपर के चक्रों की ओर अग्रसर होने लगी। और धीरे-धीरे मेरी जो ऊर्जा थी वो ब्रह्मरंध्र में केंद्रित होने लगी थी। इस वजह से मेरी जो वस्तुओं के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी विचार के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए वह नष्ट हो रहा था, कम हो रहा था। इस आकर्षण शक्ति के प्रति मैं जो खींचना चाहता था, उसका लगाव था वो नष्ट हो गया। और जैसे-जैसे ये ऐसा होने लगा वैसे मेरी जो वासना थी चौथी प्रेमिका वो भी धीरे-धीरे दूर जाने लगी। वैसे-वैसे मेरे ब्रह्मरंध्र में ऊर्जा एकत्रित होने लगी, वैसे-वैसे वासना भी नष्ट होने लगी और एक दिन वासना के साथ भी मेरी ब्रेकअप हो गया। जैसे मानो कि अभी मरने की ही आधा तो मैं मर ही गया था, क्योंकि वासना जैसे ही मैं वो छोड़ के चली गई, वैसे मेरा मन और बुद्धि उसी क्षण मर गया। यानी मैं आधा मर जैसा हो गया, यानी आधा, जैसे आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कोमा में जाता है ना, वैसा हो गया था। क्योंकि अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वासना एक अंतिम चीज़ थी जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आकर्षण रखता था, जिसे जीने की उम्मीद थी, वो भी नष्ट हो गई और वासना के साथ सब कुछ खत्म ही हो गया। मैं एक व्यक्ति नहीं था, बस एक शव बन गया था बस।
उसमें ना कोई भावना रह गई थी, ना किसी के प्रति प्रेम रह गया था। किसी भी क्रिया, वस्तु, व्यक्ति या विषय के संबंध में मेरा आकर्षण पूरी तरह नष्ट हो गया था। इसके कारण उसके प्रति जो विचार थे वो भी नष्ट हो गए थे। मेरी बुद्धि का एकमात्र कार्य था और जॉब था कि विचार करना और उसके ओर प्रेरित करना, वो सारा बंद होने लगा था। जैसे ही एक बेरोजगार व्यक्ति होता है, कुछ काम का नहीं होता, वैसा डेढ़ हो गया था मेरा, कुछ भी काम का नहीं था। ऐसा मेरी बुद्धि हो गई थी। और जिसके परे आकर्षण नहीं है, जिसके बारे में विचार नहीं है, तो मन भी कैसे लगेगा? मन के लिए कैसे लगने के लिए भी कुछ है, वस्तु नहीं थी, विषय नहीं था, या कोई व्यक्ति भी नहीं था, तो मन भी कहीं लगने ही नहीं लगा, वो भी मरने लगा। और धीरे धीरे बुद्धि, मन काम करना बंद कर दी। अंतिमतः वो दोनों कोमा में गए। उसके बाद बस एक ही रहा, एक आत्मा ही रह गई। शरीर तो वैसे ही कुछ किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं है, क्रिया के प्रति आकर्षण नहीं है, वस्तु के प्रति। शरीर भी क्या करता, क्या प्राप्त करने के लिए? सारे प्रयास करने के विचार ही नष्ट हो गए, क्योंकि कुछ आकर्षण ही नहीं है किसी वस्तु, व्यक्ति, तो किसको प्राप्त करने की इच्छा ही नष्ट हो गई है कुछ भी। और उसके बाद प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रही, तो किस किस व्यक्ति के साथ हम श्रेष्ठता सिद्ध करें? हम किससे आगे हैं, किस विषय में आगे हैं, किस व्यक्ति के सुंदर व्यक्ति के साथ प्राप्ति में आगे हैं, या कोई सी वस्तु के प्रति आगे हैं? अहंकारी नाम की जो प्रेमिका थी, उसने भी साथ भी ब्रेकअप हो गया। यानी कुछ बचा ही नहीं है। उसका जो आधार था, किसके कुछ अभी दिखाना ही नहीं है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, तो अहंकार भी नष्ट हो गया। अहंकार नाम के प्रति जो मेरा संबंध था वो भी टूट गया, और उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया। और अहंकार के साथ जब सब रिश्ता ख़त्म हो गया मेरा, तो उसके बाद एक ही बचा जो जीवन का आधार था, आत्मा। और मुझे उसकी लत लगने लगी। अभी सिर्फ वही एक आनंद का मार्ग है, अंतिम था। बाकी सब कुछ खत्म हो गया था जीवन में, क्योंकि शरीर की भी मर्यादा थी, पर आत्मा की कोई मर्यादा नहीं थी। मैं धीरे धीरे आत्मा में रमने लगा, और उसकी लत ही हो गई है। तो धीरे धीरे मैं उस डूबता रहा उस आत्मा में, उसके विचारों में। और धीरे धीरे मुझे पता चला, आप सभी चारों दिशाओं से आत्मा ने मुझे घेर लिया है, क्योंकि संसार के सारे विचार नष्ट हो गए। संसार का जो अस्तित्व था मेरे मन में, वो नष्ट हो गया। धीरे धीरे मेरे मन में जो बुद्धि में जो संसार का नष्ट था, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद मेरे शरीर में जो थी संसार, वो भी नष्ट हो गया, क्योंकि आकर्षण ही नहीं रहा, वासना ही नष्ट छोड़ के गई। उसके बाद संसार का वह भी अस्तित्व नष्ट हो गया। अब मेरे शरीर में बस एक ही बचा था, वो थी आत्मा। और अभी सब कुछ इतना सारा खोने के बाद, तो मैं बस उस जो आत्मा थी उसको ही रमने लगा, और उसका ही भोग करने लगा, उसका ही समागम करने लगा, उसके साथ ही संभोग रत रहा। और उस रत रहने के कारण मैं उसी में आनंदित महसूस करने लगा। और धीरे 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 वही एक मेरा आधार बना अस्तित्व का, क्योंकि संसार के जो सारे अस्तित्व थे, आधार थे, वो नष्ट हो गए थे। बस अब मेरे पास आत्मा ही एक आधार था, जो मेरे अस्तित्व में बन गया था, और मैं उसमें डूबने लगा था। क्योंकि अभी मैं आत्मा में ही डूबने लगा था, तो मेरा जो अस्तित्व था वो सारा नष्ट हो गया था। मेरे शरीर का नाम, प्रतिष्ठा, मेरी पहचान, सारा कुछ नष्ट हो गया था। मैं अब धीरे 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 आत्मा में डूबने लगा था, और उसमें ऐसी लत लगी कि ऐसी नशा सी चढ़ गई कि सारा कुछ दांव पे लग गया। ना मेरी प्रतिष्ठा का भान रहा, मेरा धन की, संपत्ति की आकर्षण रहा, ना स्त्री के प्रति कोई आकर्षण रहा,
वो भी उसके सामने कुछ नहीं रहा। और मैं धीरे धीरे और आत्मा में डूबता रहा और डूबता रहा, आत्मा में डूब गया। और एक दिन मेरा अस्तित्व पूरी तरह नष्ट हो गया और मैं आत्मामय हो गया। और मैं उस नशा ऐसी चढ़ गई, मेरी आत्मा, मेरा अस्तित्व आत्मा बन गई। और मेरा जो गुण थे, मेरे धर्म था, मेरा कई जन्मों में मुस्लिम धर्म रहा, कई जन्म में हिंदू धर्म रहा, कभी ईसाई बन गया, जैन बन गया, वो सारा कुछ मिट गया। और मैं केवल आत्मा में रह गया। मेरा सारा अस्तित्व ही नष्ट हो गया था, क्योंकि चारों ऊपर नीचे नीचे और चारों दिशों दसों दिशाओं में सिर्फ आत्मा ही रह गई थी, केवल आत्मा रह गई थी। और मुझे एक गंभीर बीमारी ने जड़ लिया था, इसका नाम था कैवल्य समाधि। उस कैवल्य समाधि की बीमारी के बारे में पतंजलि ने बताया था, चित्त वृत्ति निरोध। तो मेरी जो भी भावनाएं थी, शरीर की, मन की, बुद्धि की, जो मेरे संसार का आधार थी, मेरे संसार को आगे बढ़ाने की और जीने की आवश्यक चीज़ें थी, वो नष्ट हो गई थी। जैसे ऑक्सीजन नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, वैसे मेरी जो सारी भावनाएं हैं, मेरे विचार, मेरी संकल्प, मेरी महत्वाकांक्षाएं, सारा कुछ नष्ट हो गया था। और मैं सिर्फ उस केवल आनंद में डूबता जा रहा था और उस आनंद का लत गया और नशा सी चढ़ गई। उस आनंद के सामने मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं निरंतर उसका भोग करने लगा और 24 घंटे वो मैं भोग ही करता रहा। उस भोग के सामने मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा, ना धन के संबंध में था, ना अपनी मान प्रतिष्ठा, मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख, अभी उसके सामने कुछ नहीं चल रहा। कभी कभी लगता है कि कोई मुझे तलवार से टुकड़े टुकड़े भी करे तो भी वो जो मैं नशा सी चढ़ी है आत्मानंद की, कैवल्य आनंद की, वो छूट नहीं रहा। वो क्योंकि मेरा अस्तित्व अभी मिट गया है, मेरा अभी कुछ भी नहीं रहा, ना मेरे हाथ रहे, ना मेरे पैर रहे, ना मेरे आंखें रही हैं, ना मेरी बुद्धि रही। मेरी कल्पना शक्ति तक नष्ट हो गई। अभी मैं कुछ भी कल्पना नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो केवल आत्मा, वो यानी वो आनंद महसूस करने के लिए कुछ नहीं बचा है। बस मुझे सिर्फ उस आनंद को ही महसूस करना सक रहा हूँ, वो जो मुझे आत्मा को साथ समागम करने पर मिल रहा है, उसका सानिध्य प्राप्त करने पर मिल रहा है। और मैं धीरे 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 आत्मा से अभी परमात्मा की ओर जा रहा हूँ और उस परमात्मा में पूरी तरह डूब जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व अभी मिटने वाला है। तो धीरे धीरे मैं खत्म हो गया हूँ, कुछ भी नहीं बचा है, अस्तित्व नष्ट हो गया है। क्योंकि मुझे अभी ना सुख का भान है, ना दुख का भान है, ना यश का भान, ना कीर्ति का, ना अकृति का, ना अपमान, ना महान सम्मान, ना परिवार की चिंता है। परिवार नष्ट हुई तो भी चिंता नहीं है, परिवार बढ़े कोई दिक्कत नहीं है। ना भूख प्यास की चिंता है, ना स्वाद की चिंता है, ना कुछ देखने की इच्छा है, ना कुछ सुनने की इच्छा है, ना कुछ भोगने की इच्छा है, ना किसी को स्पर्श करने की इच्छा है, ना स्पर्श का आनंद की इच्छा है। यानी सारों पांचों इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सारा कुछ नष्ट हो गया। बस अभी बस उस केवल वो जो नशा है केवल आनंद का, वो चढ़ गई है। अभी मुझे कुछ भान नहीं है, मेरा अस्तित्व मिट गया इस नशे में। तो मैं यही कहता हूँ कि आप चित्त की वृत्ति को निरोध कभी मत करना, नहीं तो सारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा आपका और धीरे 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 बर्बाद हो जाओ। सभी से दिल लगाना, पर इस आत्मा से दिल मत लगाना। एक बार इस आत्मा से दिल लगा बैठोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके सामने कुछ दिखेगा नहीं। हर जीव में तुम्हें एक आत्मा दिखेगा। उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा और बड़ा कैंसर का रूप ले लेगा। तब आपको कोई बचा नहीं सकता और फैलता रहेगा और आप पूरी तरह परमात्मा में डूब जाओगे और उस परमानंद में लगने लगेगा वो कैंसर तुम्हें, और उसमें ही रमन करने लगोगे और उस अपार विशाल समुद्र में डूब जाओगे और तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा।
जैसे मोक्ष हो जाता है वैसे तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो गया, तुम कहीं का नहीं रहोगे, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, ना कुछ सुनने लायक बने हुए, ना सुनने की इच्छा रखोगे, ना कुछ सुनने की इच्छा रखोगे, सब नष्ट हो जाएगा। कुछ देखने की इच्छा नहीं रखोगे और कुछ दिखाने की भी इच्छा नहीं रहेगी, ना सूंघने की इच्छा रहेगी, ना किसी को सूंघाने की इच्छा रहेगी, सब नष्ट हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूं कि कभी आत्मा से दिल मत लगाना। संसार में जीना है तुम्हें इस आत्म तत्व और परमात्मा के तत्व से, और इस आनंद को कभी चखना मत। एक बार लत लग गई तो गए बर्बाद, कोई नहीं डुबाएगा। परम शिव भी आएंगे तो इस लत से तुम्हें छुटा नहीं सकेगी, क्योंकि तुम्हारी ये तन मन बदन में, बुद्धि में, मन में सब कुछ फैल जाएगा और ये फैलता ही जाएगा और अंतिम तक तुम परमात्मा में विलीन हो जाओगे। और उसके बाद कभी तुम्हारा जन्म नहीं होगा और कभी भी तुम सुंदर स्त्रियों का भोग नहीं कर पाओगे, सुंदर सुंदर खाने के स्वाद, पंच पकवान का स्वाद नहीं ले पाओगे। उसके बाद तुम कभी भी दुख का अनुभव नहीं कर पाओगे, और दुख का अनुभव नहीं होगा तो तुम सुख का कैसे अनुभव कर पाओगे? क्योंकि दुख है तो सुख है, दुख नहीं है तो सुख कहाँ आएगा? कितनी अपनी इमोशनल भावनाओं को कैसे आप प्रकट करोगे, कैसे अपनी कहानी बताओगे? क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो कहानी बताने के लिए भी कुछ नहीं होगा। अपनी भावनाएं नष्ट हो जाएंगी, विचार नष्ट हो जाएंगे, तो चिंताएं भी नष्ट हो जाएंगी। तो जो चिंताएं तुम्हारे जीने के लिए एक आवश्यक है, तुम्हें संसार की ओर डूबने के लिए या संसार में बढ़ाने के लिए, अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए चिंताएं आवश्यक थी, वो भी नष्ट हो जाएंगी। सब कुछ नष्ट बैठोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रलय में हो जाएगा। इसलिए बोलता हूं कि ये आत्मा के चक्कर में कभी ना पड़ो, बाद में वो बड़ी बीमारी हो जाएगी और परमात्मा में मोक्ष हो जाओ। सब तुम्हारे विचार नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी जाति धर्म नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी संपत्ति तक नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारे परिवार के सारे सदस्य नष्ट हो जाएंगे। परिवार तुम्हारे सामने खड़ा होगा पर तुम्हें दिखेगा नहीं। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे वो भी नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा अपमान करेंगे पर तुम्हें अपमान महसूस नहीं करेगा। लोग तुम्हारे सर काटने की कोशिश करेंगे तो भी तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हें उसका दर्द महसूस नहीं होगा। तुम पूरी तरह शव बन जाओगे, एक जीता जाता शव बन जाओगे। ऐसी गंभीर बीमारी से आपको बचना हो। मेरा तो खत्म हो गया हूँ, अभी महादेव भी बचा नहीं सकते, पर अंतिमतः मैंने आपको दास्ता बताई। तो आप ऐसी गलतियां ना करो और अपनी चित्त वृत्तियों का बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा भोग करो, संसार में रमो, दुखों को महसूस करो, सुखों को महसूस करो, परिवार के गुलाम बन के रहो, नहीं तो सब छूट जाएगा। परिवार छूटा, परिवार के प्रति मोह छूटा तो सब कुछ छूटेगा एक दिन। अपनी मोह को संभालो, अपनी वासनाओं को रखो, वासनाओं को बढ़ाओ, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। वासना रहेगी तो एक पत्नी होगी, पत्नी होगी तो प्रेमिका रहेगी, और वासना तुम्हें अहंकार देगी। पत्नी तुम्हें गालियां देंगी, वो पति देखो कैसा कार्य है, वो कितना धन संपत्ति है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचेगी, तुम्हारे अहंकार और बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा। तो इसलिए वासना को नष्ट मत करना, और वासना को नष्ट नहीं करोगे और अहंकार बढ़ेगा, और अहंकार बढ़ेगा तो तुम्हारे लोभ बढ़ेगा, क्योंकि अहंकार लोभ से जीता है, और लोभ जीतेगा तो मोह बढ़ेगा वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, चीज़ों के प्रति, और तुम्हारा संसार टिका रहेगा। नहीं तो नष्ट हो जाएगा सब कुछ, बर्बाद हो जाओगे। विचार तक नहीं रहेंगे कि विचार किसका करूं, ये भी सवाल भी नहीं रहेगा, किसका करूं ये भी सवाल नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जैसी अवस्था को आप ना हो, इतना भी बर्बाद मत हो। तो आप संभलेंगे ये आशा करता हूँ, और मेरे तेरे जो मुझे लत लगी है, अब मैं डूब रहा हूँ उस आनंद में, परमानंद सा लग रहा है मुझे। संसार के सारे आनंद उसके सामने तुच्छ लग रहे हैं।
क्या कहें, सारी इंद्रियों की तृप्ति भी उसके सामने तुच्छ रहे। मैं नशे में डूब गया हूँ, अभी कुछ नहीं बचा है। तो अभी मैं केवल्य आनंद रहा हूँ, इसलिए मैंने शायरी कहा था सुबह। प्रथम वीडियो शुरू होने से पहले ही मैंने आपको एक शायरी सुनाई थी, तो मैं शायरी का मतलब भी अभी समझा देता हूँ, फिर से कह देता हूँ। अकेलेपन में ही समेट ली है जिंदगी मैंने, तुम छोड़ दो सारी कोशिशें मुझे समझाने की। अब भरोसे पर ही भी भरोसा नहीं रहा मुझे। अभी मुझे किसी भी चीज़, वस्तु या आकर्षण या किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय, मुझे अभी भरोसा नहीं रहा। वो मुझे तृप्त नहीं कर सकती, क्योंकि अब बस मैं केवल आनंद या अकेला में यानी खुद में ही रमन करने लगा हूँ। अभी उसी में आनंद रहा गया है और अभी कुछ भी नहीं बचा है। सब बर्बाद, खत्म हो गया, अंतिम था, नष्ट हो गया। तो मेरी दास्तां थी ये बर्बादी की, आप ख्याल रखना, कभी इस रास्ते मत आना। सब खत्म हो जाएगा, लूट जाएगा, दुख भी नहीं रहेंगे, दुख भी छीने जाएंगे, सुख भी छीने जाएंगे, और एक दिन तुम्हारा शरीर भी छीना जाएगा। शरीर बदलने की क्षमता भी छीनी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लूटो, ज़्यादा से ज़्यादा भोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अहंकार को बढ़ाओ, दूसरों को नीचे गिराओ, जिससे तुम्हें अनेकों जन्म मिलेंगे। कभी बैल, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी पक्षी, कभी मछली, कभी ये। इसका आनंद लेना है, तुम्हें संसार को सारा भोग करना है। मछली बन के एक मछली का भोग करो, एक मक्खी बन के दूसरी मक्खी का भोग करो, शेर बन के एक हरण का भोग करो, शेरनी के साथ जीवन बिताओ, शेरनी के बच्चों के साथ जीवन बिताओ। तुम्हें बहुत कुछ बनना है, कभी शेर बनना है, कभी कबूतर बनना है, कभी पोपट बनना है, कभी तुम्हें मछलियाँ बननी है, कभी तुम्हें कीड़े मकोड़े बनने हैं, तुम्हें कभी कभी स्वर्ग के देवी देवता बनने हैं। उनके लिए ये भी प्रयास करो, अपने अहंकार को इतना फैलाओ कि तुम देवता भी बन सको। तपस्या करो और देवता बन जाओ। कभी भी इस आत्मा से अपना दिल मत लगाना, नहीं तो शरीर तुम्हारी जो बदलने की क्षमता है वो दूर हो जाएगी। तुम्हें बहुत सारे कीड़े मकोड़े बनने हैं, तुम्हें वो उड़ते वाले कीड़े बनने हैं, तुम्हें गटर में चलने वाले, रमने वाले वो कीड़े बनने हैं, तुम्हें आप मनुष्य के मुंह में बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वो बनने हैं, तुम्हें जो मरने के बाद प्राणियां की जो सड़ी हुई मांस होती है उसमें जो कीड़े पड़ते वो बनने हैं। तुम्हें अनंत भोग करना है, सुखों का भी भोग करना है, दुखों का भी भोग करना है। ऐसा कोई सुख या कोई दुख तुम्हें छोड़ना नहीं है जिसको भोगना नहीं है। तुम्हें अब तुम्हारा पैर कटा हुआ, कभी कभी एक्सीडेंट होगा, उसका भी तुम्हें भोग करना है। भले ही वो दुख है पर उसको भोग करो। कभी कभी तुम अंधे हो जाओगे, उसका भी तुम्हें भोग करना है। कभी कभी तुम्हें लंगड़े लूले हो जाओगे, पर उसका भी तुम्हें भोग करना है, उस जीवन का भोग करना है, उसका अनुभव करना है। कभी कभी तुम्हारे प्रेमिकाएं हैं, कभी तुम्हारी पत्नियां हैं, पर पुरुषों के साथ भोग करते हुए तुम्हें दिखेंगे, पर उसका जो दुख होगा उसका भी तुम भोग करो, उसका भी मजा लो। कभी कभी तुम्हारे भाई तुम्हारी संपत्ति छीनेंगे, पर उसका भी तुम्हें अनुभव करना है, उसका भी भोग करना है। कभी कभी तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा गला काट देंगे, तुम्हें धोखा देकर कहीं और किडनैप कर लेंगे, पर तुम्हें भी उसका भोग करना है। अनेकों मनुष्यों के जन्म होते हैं, कभी बच्चा बनना है, कभी बुढ़ा बनना है, कभी बुढ़ा बन के अपने जो 20 साल 25 साल बच्चों को पाला है उनके लात खाने हैं, और तुम्हें उसके बाद वो भी भोग करने के बाद तुम्हें कभी कभी नाजायज औलाद भी बनना है। अपनी माँ बाप और की जो प्रेम है उससे दूर रहना है। तुम्हें बहुत कुछ भोगना है, बहुत है, आनंद है भोगने के लिए। तो इसीलिए बोलता हूँ, इस आत्मा आनंद को कभी मत बोलना, इस नशे में मत डूबना, नहीं तो परमात्मा तुम्हें खा लेगा, परमात्मा में डूब जाओगे। तुम्हें नहीं करना, तुम्हें अनंत भोग करना है, सुखों का, दुखों का, अपमान का सहन करना है, अपनी सम्मान का भोग करना है, अपनी प्रतिष्ठा का करना है, कभी दरिद्र का दूर करना है, कभी 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 अपने परिवार का ही अपमानित के साथ उनका भोग करना है। तो बहुत कुछ है भोगने के लिए संसार, उसका रम भोगता करो। अपनी छीनने की कसूर को, जिस दूसरों के जितना छीनोगे, दूसरों का जितना अपमान करोगे, दूसरों को नीचा गिराओगे, दूसरों का कितना भोगने की इच्छा रखोगे, उतना तुम फूलोगे फूलोगे, उतनी नीचे तला तक जाओगे तुम इस भोगने की अवस्था।
संसार को उतना ही ज़्यादा तुम भोग सकते हो। तो प्रकृति की हर चीज़ का तुम्हें भोगना है। कभी तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, कभी तुम्हें डॉक्टर बनना है, कभी तुम्हें डाकू बनना है, कभी इंटरनेशनल लेवल का डाकू बनना है, कभी कभी तुम्हें इंटरनेशनल लेवल का चोर भी बनना है। तो इन सारी चीज़ों का तुम्हें भोग करना है। और मैं तो अभी ख़त्म हो गया हूँ, पर तुम्हें इस संसार को भोगते भोगते रहना है बस। और आज अंतिमता है, मैं तो अभी ख़त्म हो ही रहा हूँ, क्योंकि अब मैं परमात्मा का घास बन गया हूँ। तो इस नशे में कभी मत डूबना। ये आनंद ऐसा आनंद है, 24 घंटे रहता है, नष्ट ही नहीं होता। कभी कभी लगता है कोई मेरे हाथ पैर के टुकड़े टुकड़े करे तो भी ये आनंद नष्ट नहीं होगा। इतना ये तीव्र आनंद है। मुझे कभी कभी लगता है कि सुंदर से सुंदर स्त्री भी रहे तो भी उनके सामने ये आनंद फीका लगता है। कभी कभी ऐसे वासना पूरी नष्ट ही हो जाती है। ये वासना नाम के जो लोग बोलते ना, वासना इतना है। आसाराम जैसे साधु थे, वो भी जेल गए वासना के चक्कर में, जेल का भोगने का सौभाग्य मिला। राम रहीम जैसे इतने प्रतिष्ठित, उनको भी जेल का भोगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये वासना के कारण। पर वो, मैं नशे में इतना डूब गया हूँ कि वो वासना भी मेरे सामने तुच्छ हो गया, वो भी घुटने टेक गया है। ये इतना तीव्र आनंद और नशा है जो शराब को भी फीका पेड़ देता है। तुम्हें इस परमात्मा के आनंद में मत फंसना कभी। ये बहुत तीव्र है। महादेव नहीं बचा सकते अभी मुझे। क्या करूँ, कितना भी कुछ भी करूँ, कोई नहीं बचाएगा। और मैं डूब चुका हूँ, अभी कोई नहीं है। मैं मिट गया हूँ, सब कुछ मिट गया है। बस अंतिम था, मैं सब कुछ मिट जाऊँ उससे पहले मैंने आपको अपनी कहानी बताई है। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचो, जिससे संसार बचा रहे। और संसार की वासना नष्ट हो जाएगी तो कैसे मनुष्य जन्म का अस्तित्व रहेगा, मनुष्य जन्म नहीं रहेगा। और प्राणियों में वासना नहीं चलेगा तो उनके कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, मनुष्य तक का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। समझो कि दही के कीड़े नष्ट हो जाएंगे तो दही कैसे बनेगी, बताइए। दही का स्वाद कैसे हम ले पाएंगे। तो इसलिए सब कुछ ज़रूरी है। और बाकी मैं तो नष्ट हो गया और ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पर आगे आप ही को संभालना है प्यारे दोस्तों। अभी आगे ही आपको युद्ध को आगे बढ़ना है। युद्ध बहुत सारे करने हैं हमें, उसका आनंद मजा लेना है। देश बनाने, समझो तुम आत्मा के स्तर पर लत लग गई तो देश मिट जाएंगे। इतने सारे जो देश बने हुए हैं, युद्ध का आनंद लेते रहते आपस में, वो भी मिट जाएगा। संसार की नफरत मिट जाएगी। और नफरत मिट जाएगी तो हमारे फौजी लोग कैसे बनेंगे, युद्ध नहीं होंगे, तलवारें कैसे बिकेंगी, एक दूसरे को कैसे काटेंगे, असंभव हो जाएगा। विधवा नाम की स्थिति की जो है वो समस्या नष्ट हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है। और इस आत्मा की लत लगने से पूरा संसार नहीं, इस विचार भी, हर एक कण कण नष्ट हो जाता है। इस आत्मा की लत लग गई तो परमात्मा में डूब जाओगे तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। आपको इससे बचना है, क्योंकि आपको अनंत संसार का भोग करना है। पूरी दुनिया में आत्मा की लत लग गई तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई कैसे होगी। पाकिस्तान भारत जब क्रिकेट मैच होगा तब कैसे टेलीविज़न पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, असंभव है। कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कितने लोगों की वहाँ से रोजी रोटी चलती है। वासना नष्ट हो जाएगी, कितने वेब सीरीज़ पोर्न वगैरह कैसे चलेंगे, वो सारा बर्बाद हो जाएगा। लोगों की नई नई आइटम खाने की वो करने की इच्छा नष्ट हो जाएगी जब आत्मा की लत लग गई। तो कैसी कितने होटल्स, कितनी फास्ट फूड के सेंटर सब खत्म हो जाएगा। कितने थिएटर्स होते हैं जिसे नई नई हम देखने की आकांक्षा रखते हैं, पर्यटन स्थल होते हैं, वो सारा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सारे लोग आत्मा में रमन करने लगेंगे, वही नशा करने लगेंगे। और उसका शुल्क सिर्फ 0 है। तो लोगों के ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, और ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो टैक्स कैसे होगा, जीएसटी कैसे लगेगी, गुड और सर्विस टैक्स कैसे लगेगा। सरकार नष्ट हो जाएंगे पूरी तरह। इन सारी चीज़ों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस जो महाबीमारी है आत्मानंद कैवल्य समाधि, ये कहीं भी फैलनी नहीं चाहिए। ये फैल गई, मैं अपनी ये बीमारी अपने साथ ही रख रहा हूँ, कभी मैं नहीं फैलाऊँगा। मैंने इतने सालों तक
ना फैले इसकी जिम्मेदारी ली थी। और मैं अभी नष्ट हो रहा हूँ तो अंतिमतः ये कह रहा हूँ कि ये बीमारी कभी नहीं फैलनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े बिजनेस, जैसे अभी चंद्रयान-3 था, अमेरिका भी चंद्रयान किया था, तो इतने सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो सारा कुछ हो जाएगा ख़त्म। गाड़ियाँ हैं वगैरह हैं, बाहर घूमने के लिए कैसे कोई राइडर थे एकदम स्टंट मैन करते, तो उसका आनंद कैसे ले पाएगा वो खुद ही आत्मा में ही रमन करने लगेगा, तो वो कैसे गाड़ियाँ बिकेंगी, क्या होगा, मौज सब खत्म हो जाएगा। शादी जैसी सोचता भी वो भी नष्ट हो जाएगी कि सब लोग आत्मा में रमन करने लगेंगे, तो आनंद लेने के बाहर की सारा, यानी सबका अस्तित्व तो वो मिट जाएगा। तो कहने का यही तात्पर्य है। और हमारे जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी नष्ट हो जाएगा। इतने करोड़ों लोगों के जो व्यवसाय चल रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी को सुनने और सुनाने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। सब मौन हो जाएंगे, सब अपनी आत्मा में ही रमन करने लगेंगे, तो आत्म तत्व को प्राप्त होकर उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये महा सुनामी आती है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर ये बीमारी फैल गई तो बहुत। कोरोना आया तो ज़्यादा कुछ बंद नहीं हुआ, पर ये सब कुछ ख़त्म कर देती, वो भी हमेशा के लिए। तो इस महापरमात्मा नाम की बीमारी से दूर रहो, दूर। इसको बहुत गंभीर अवस्था हो गई है। तो मेरी ये दास्तां थी, आपने सुनी और अपने आप को बचा लो। मैंने सारे कुछ बता दिया है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे इस बीमारी से आप बच जाओ। और इसका चिंतन मनन करो और अपने आप को अस्तित्व टिकाओ। कभी भी इस अपने अस्तित्व को मिटाना मत, नहीं तो सारे देश के अस्तित्व मिट जाएंगे इस मिटने से। कभी भी आत्मा नाम और परमात्मा का नाम मत लेना। एक बार भी इसकी शुरुआत हो गई तो लत लग जाती है, बर्बाद, मिट जाओ। मेरा तो सब खत्म हो गया है, बाकी आप देख लो क्या करना है। मैंने तो जनितार्थ अपनी कहानी बताई, उससे सीख ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा अहंकार पालो, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को लूटो, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो सामग्रियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा भोग करो। यही है अभी अपने अस्तित्व रखने के संसार के, नहीं तो संसार नष्ट हो जाएगा। संसार को बचाने की जिम्मेदारी बस आपकी है, मैं तो चला, आप ही देख लो। अभी जाते जाते मैं दो ही बात बोलूँ, उसको बहुत ध्यान से देखना, संसार के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अहंकार, एक वासना। अहंकार रहेगा तब तक संसार का विकास होगा, और सेक्स रहेगा तब तक संसार का विकास बनता रहेगा। ये दोनों पर ही संसार टिका है, और सेक्स और अहंकार मिट जाए तो सारी कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसको वासना को बढ़ाते रहो ज़्यादा से ज़्यादा।